स्वागत है हमारे विजय तक न्यूज चैनल में। हर वीडियो के अपेक्षा इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो के अंत तक और बहुत ही भयानक जानकारी देने वाले हैं। तो अभी आपके साथ साहेब सूर्या यानी कि आज़ादी तक न्यूज का रिपोर्टर हमारे सामने उपस्थित हैं और इस भैया से हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कुछ हमारे पूरा भारत का जो संविधान है उस पर कुछ उलटफेर होते हैं और उसी के बारे में बताइए आप साहब भैया कि अमित शाह जी जो है वो बोल रहे थे एक न्यूज में कि हम ये संविधान को नहीं मानते हैं, भारत के संविधान को, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। क्या ऐसा सही है? सबसे पहले जितना भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, ताकि इस बात को गौर से सुनिएगा। अगर अमित शाह को यह बोलने का क्षमता मिला है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, वह भी उसी संविधान को लिखी हुई पन्ने को पढ़ के कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। नहीं तो क्या उनका औकात था जो अभी पद पे बैठा है, क्या उनका औकात था? क्या उनका बाप दादा का औकात था कि वह अभी जो संसद विधायक जो भी एमएलए है उनका औकात नहीं था? वह भी जो बना है ना, इस संविधान के लकीरों पे खिंचे हुए जो है उसी लकीरों के अनुसार से वह संसद विधायक जो भी एमएलए बना है वही संविधान पे। उनका औकात नहीं है जो संविधान मिटा देगा। अगर संविधान मिटा देगा ना, हम कहते हैं अपने आप में शरीर में आग लगा के मर जाएंगे। अगर ओकरा में उतना औकात है तो हम एक उस फैमिली से पैदा लिए हैं जिन्होंने कि संविधान को लिखने का और आजाद कराने का ठिक्का ले लिया था। उन्हीं फैमिली से हम भी हैं और आपको कह देते हैं आपका वो औकात नहीं है जो आप संविधान को बदल दीजिएगा और संविधान को नहीं मानिए। संविधान को अगर नहीं मानिएगा तो हम कहते हैं 10 से 15 दिन में आपको हथकड़ी लगवा देंगे। मेरे में वो क्षमता है। आप भले विधायक रहे, संसद रहे, उससे कोई मतलब नहीं। संविधान को मानना पड़ेगा। चाहे हमें कहते हैं ना, कहानी में सुने होंगे कि बूढ़े सब आदमी लठ के जोर से काम करवाते थे, हम वैसा व्यक्ति हैं कि कलम के झोंक पे काम करवाते हैं। हम उसी फैमिली से। कलम के झोंक पे आपको झुकना पड़ेगा और जिस प्रकार से संविधान कहता है उस प्रकार से आपको रुकना पड़ेगा। हमारे पूरे भारतवासियों अभी जो सुरक्षित हैं तो उसी संविधान के वजह से, और उस संविधान को हम सब मानते हुए और जानते हुए और पढ़ते हुए, इसीलिए हम अभी सुरक्षित हैं और ना ही तो किसी के दरवाजे पर गोबर और नौकरी चाकरी करते दिखते होंगे। यहाँ तक कि उनके जिस टाइम में संविधान लिखा गया था ना, जिस टाइम में, उस टाइम में अमित शाह के पास अपना खाना खाने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने एक संवैधानिक तौर पे ऐसा काम किया जो उनको इस पद पे बैठाया गया। अगर उस टाइम अगर एक नजरिया से अगर अनुमान से कह देता कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, उनको उल्टा थप्पड़ दे के उस जगह से भगाता। अभी भी अगर उनको संविधान को वो नहीं मान रहा है तो वो गार्ड क्यों ले रहा है? व्यवस्था क्यों ले रहा है? बिहार में जो व्यवस्था है उनका सहयोग क्यों ले रहा है? तो किसी कानूनी आधार पे क्यों ले रहा? अगर उनका मान के रखिए किसी प्रकार से फायर हो जाएगा, हथकड़ी लग जाएगा, तो वह बाबा भीमराव अंबेडकर की लिखे हुए पन्नों के और संविधान के अनुसार से उनको छुटकारा मिलेगा। ना तो केकरो बाप में इतना दम नहीं है जो बेगर उनका लिखे हुए संविधान के अनुसार नहीं चलने के बावजूद उसका बेल हो जाए, या उसका हाई कोर्ट दे दे, जजे या दे दे ऑर्डर कि नहीं इसका बेल हो जाए। नहीं, जब तक उस संविधान के लिखे हुए पन्ने इतिहास में जो लिखा है, जो नियम कायदा बनाया गया है, उसी नियम कायदा से चलेगा तो एक गिरफ्तार आदमी को बेल करवाया जा सकता है। एक जज जो बैठता है, सबसे बड़ी बात छोड़िए, जज जो बैठता है ना, उनसे पूछिएगा संविधान का वैल्यू क्या है। हम और आप तो आम आदमी हैं, हम लोग पढ़ते हैं तब जानकारी मिलता है कि संविधान वह चीज है जो कि किसी ने नहीं कर पा रहा है अभी तक। और बहुत सारे आदमी थे, इन सब बड़े बड़े आदमी थे, बड़े बड़े पैसे वाले आदमी थे, वह चीज नहीं कर पाया। भीमराव अम्बेडकर ने कर दिया। मगर उस जज से जाके पूछेगा कि संविधान का कहावत में कहा जाता है कि भूखे का अंदाजा तभी लगा सकते हैं जिसके पेटों में भूख होता है, और खाना उसी के नसीब में होता है जिसके पास में बुक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी देखिए संविधान पढ़ने वाले भाइयों और दोस्तों को नमस्कार, और संविधान का सपोर्ट करते रहिए और दंदनाते रहिए। अभी जो आपके सामने व्यक्ति दिख रहा है उसी फैमिली से है
जो जिस फैमिली से हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। और उसी संविधान पे हमारे साहेब भैया ने बोले चैलेंज के साथ, अगर संविधान बदला जाएगा, संविधान को नहीं माना जाता पूरे देश में, तो हम अपने आप में आग लगाकर जल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है कि किसी को हथकड़ी लगवा दें, हमारे पास उतना रुपया नहीं है किसी को जेल भिजवा दें, क्योंकि हर काम रुपये पे होता है। ऐसा बुकों में नहीं लिखा गया है, जिसके कारण हमारे साहब भैया खुद को जलाने के लिए तैयार हैं। और आगे बताइए। देखिए, हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि यह चीज को जब तक हमारे भाई लोग सपोर्ट नहीं करेगा, वीडियो को शेयर नहीं करेगा, तब तक हम आगे कुछ कर नहीं सकते। मान के रखिए, बड़ी दूर की बात बता रहे हैं, अगर हम संविधान को चेंज करने तक नहीं रोक पाए, तो हम कसम खाते हैं कि ऐसा व्यक्ति बनेंगे, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। सुभाष चंद्र बोस को आप पहचानते होंगे, उसके तरह हम लोग को बनना है। गीता में छुपा के अपना जो यूज करने वाला सामान होगा वो लेके जाएंगे और उसी सामने मारेंगे, और तुरंत मार करके हाथ नहीं खड़ा किए, वे सुभाष चंद्र बोस के जैसा कहने वाला आदमी नहीं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता थे जो कि पूरा सपोर्ट किए थे और करते रहे, और उसी आज़ादी को ये नष्ट करने में लगे हैं कुछ लोगों ने। तो उस आज़ादी को नष्ट नहीं होने देना है और हमारे आज़ाद को सुरक्षित बचा के रखना है। इस चीज को सही रखने के लिए सबसे मैंने काम करेगा हम लोग का छोटा से बड़ा भाई युवक। जब तक देश आजाद होने में युवक नहीं लगता, यंग नहीं लगता, तो मेरा देश सही सलामत से आजाद नहीं हो पाता। क्योंकि आजाद करने का तरीका कुछ और है। देखिए, रास्ता बनाया जाता है, उस पर चला नहीं जाता। चलने के लिए व्यक्ति को ही पड़ता है। रास्ता जो बनाता है वो बार बार नहीं चलता, उस पर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वह चूज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि यह रास्ता सही है, यह रास्ता हमें जल्द पहुंचाएंगे या लेटेस्ट पहुंचाएंगे। बाकी आप लोग को कहना है किस प्रकार से आप लोगों को रास्ता कटाना है, आप लोग कहिएगा। कमेंट में जो आप लोग को इच्छा करे वही कीजिएगा, और हम लोग आप लोगों का कमेंट सुनने के लिए तैयार है। डेली बाय डेली आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर टाइम नहीं मिले तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं इस वार्तालाप को, और आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।